देखिए जी, जिन रास्तों पे लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, उन रास्तों पे ये भैया जी केदारनाथ धाम में ये घोड़े खच्चर नहीं रहेंगे तो ये यात्रा संभव नहीं हो सकती है। और ठीक सामने देखो मंदिर को कितने अच्छे ढंग से फूल मालाओं से सजाया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। केदार घाटी के गौरीकुंड से डोली यात्रा का है आज चौथा दिन और कल डोली पहुंची है फाटा से यहाँ गौरीकुंड गौरी माई के मंदिर में और आज सुबह सुबह डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी केदारनाथ धाम के लिए। बाकी यहाँ पर डोली प्रस्थान की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। यहाँ पे है गौरी माई का मंदिर प्रांगण में देखो कितनी भीड़ है, सभी लोग तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं जयकारों के साथ। बाकी मैं और प्रीति यहाँ ऊपर छत में आ रखे हैं क्योंकि नीचे प्रांगण में है बहुत ज़्यादा भीड़। वहाँ पे जगह नहीं हो रही ना हमको, यहाँ से साफ दिख रहा है। बिल्कुल। अब हम लोग तो बाबा जी की डोली के साथ आगे बढ़ेंगे केदारनाथ धाम की ओर, लेकिन प्रीति यहीं रहेगी। ये जाएगी यहाँ से सोनप्रयाग। भगवान जी की डोली यात्रा में जगह जगह पे भंडारे की व्यवस्था है। कोई भी भक्तजन इस पैदल यात्रा में भूखा नहीं रह सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ से एक बार भंडारे के भोजन का आनंद लेते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे सारे दोस्त देखो अभी भंडारे के भोजन का आनंद ले रहे हैं, ये ज़रूरी है। चलिए जी, चौथे दिन की यात्रा भी हमारी शुरू होती है यहाँ गौरीकुंड गौरी माई मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए। थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है लेकिन मन में खुशी है कि आज केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव। ठीक सामने ये जगह है घोड़ा पड़ाव। जो लोग केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, यहाँ गौरीकुंड से घोड़े खच्चर की व्यवस्था, साथ में पिट्ठू की व्यवस्था भी है। रेट तो फिक्स रहते हैं लेकिन यात्रा सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए जी, जिन रास्तों पे लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, उन रास्तों पे ये भैया जी इतना बड़ा बड़ा बोझा लेकर जा रहे हैं। आसान नहीं है इतनी खड़ी चढ़ाई पे इतना बोझा लेकर चलना। बाकी ये सारे हैं पिट्ठू वाले भाई जो कि सामान भी लेकर जाते हैं, साथ में जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं उनको भी लेकर जाते हैं। जब कभी भी आप केदारनाथ यात्रा पे आते हो तो रास्ते के किनारे साइड बिल्कुल भी न चलें। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है रास्तों पे और कभी कभी घोड़े खच्चर भी बहुत भाग कर आते हैं, तो ऐसे में धक्का लग सकता है। पूरे रास्ते में ऐसे बहुत सारे झरने दिखाई देते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मानसून के टाइम पे पूरा झरना वहाँ से यहाँ रास्ते पे गिरता है। गौरीकुंड से आगे खूबसूरत पहाड़ दिखने लगते हैं और उन खूबसूरत पहाड़ों पे प्यारे प्यारे झरने जो कि इस खड़ी चढ़ाई पे थकान का एहसास होने ही नहीं देते। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे बहुत सारे झरने दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक सामने पे है जंगल चट्टी। इस वाले रूट में बहुत जगह पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। उत्तराखंड में पूरा घूमते हुए। अच्छा, ठीक। आप अकेले आए हो कि साथ में? अकेले आए हो। ठीक है, जय बोले। अच्छा, ये यात्रा पर आज यात्रा भाई यार, रास्ते में बहुत सारे घोड़े खच्चर वाले मिल रहे हैं, उनमें से कुछ हमारे गांव के भी हैं। आगे बढ़ते हुए अभी रास्ते के दोनों साइड है खुरसू बुरांस का जंगल और ये यहाँ पे है बुरांस का पेड़। आंचल और सुष्मिता जी हमसे बहुत आगे निकल गए थे। क्या हो गया, थकान? चलिए जी, अब यहाँ से श्री केदारनाथ धाम है 10.5 किलोमीटर, लिंचोली 3.5 किलोमीटर, बेस कैंप 9 किलोमीटर और जो अगला स्टॉप है हमारा भीमबली वो है आधा किलोमीटर। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर चलकर अभी हम लोग भीमबली में पहुँच गए हैं। यहाँ पर आते ही डोली के दर्शन फिर से हो गए। यहाँ भीमबली के आगे से 2 रास्ते हैं। एक तो ये है, यहाँ से डोली गई हुई है अभी ठीक सामने ऊपर की तरफ,
और एक ये वाला रास्ता जाता है जो कि ठीक सामने पे दोनों रास्ते मिलते हैं। ये जगह है रामबाड़ा। यहाँ तक तो रास्ता एकदम सही है। अब यहाँ से आगे हमें एकदम खड़ी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना है। बाकी यहाँ पर 2013 से पहले बहुत सारी दुकानें थी। जब यहाँ उत्तराखंड में आपदा आई थी तो उस टाइम सारी दुकानें बह गई। और यहाँ नीचे देखो बहुत सारे लोग जा रखे हैं। ये नीचे नदी है मंदाकिनी जो कि ऊपर केदारनाथ धाम से निकलती है। बीच बीच में हमारे साथी मिलते जा रहे हैं। आसू भाई भी अभी यहाँ पे मिल गए हैं। कैसे चल रही यात्रा? बस चल रही है, बढ़िया चल रही है। हल्के फुल्के थकान है जो कि हमेशा होती है। हाँ। बढ़िया भाई साहब, हेलो, प्रणाम है जी, प्रणाम है जी, प्रणाम हो जी। इस वाले ट्रैक पे बीच बीच में ऐसे पानी के स्रोत हैं जिसका पानी एकदम ठंडा सा है। बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। यात्रा अभी अपनी शुरुआती चरण पे है तो इसलिए ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हुई हैं। जैसे यात्रा और आगे बढ़ेगी बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी दुकानें खुलती जाएंगी। अब देखिए जी, ऐसी जगह ट्रैक्टर भी चल रहे हैं और ये ट्रैक्टर ऊपर केदारनाथ धाम तक जाते हैं। जब यहाँ केदार घाटी में बर्फबारी ज़्यादा हो जाती होगी तो देखिए ऊपर से ग्लेशियर टूटते हैं जो कि इस तरह से दिखाई देते हैं आजकल। अब इस वाले ट्रैक पे बीच बीच में ऐसे बहुत सारे शेल्टर बनाए हुए हैं जहाँ पर यात्री जब भी धूप हो या बारिश हो उस टाइम पे रुक सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रैक करते हुए बहुत पसीना आ रहा है। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बीच बीच में पानी जूस वगैरह पीना बहुत ज़रूरी है। ये जगह है बड़ी लिंचोली और अब यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी रह गई है मात्र 5 किलोमीटर। हर हर महादेव। बड़ी लिंचोली में आते ही फिर से डोली के दर्शन हो गए हैं। महादेव महादेव। गौरीकुंड से आगे बढ़ती हुई डोली बहुत तेज चलती है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान जी की डोली केदारनाथ धाम जाने के लिए बहुत खुश है। बीच बीच में ऐसे ग्लेशियर हैं। जैसे जैसे भगवान जी की डोली केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रही है मन में एक उत्सुकता बढ़ रही है। सारे लोग बहुत खुश हैं। डोली के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव। केदारनाथ धाम में भी लगातार घोड़े खच्चरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन घोड़े खच्चरों का काम सवारी लेने का भी रहता है, साथ साथ ऐसे कठिन जगह पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी लाना होता है। मैं मानता हूँ कि अगर केदारनाथ धाम में ये घोड़े खच्चर नहीं रहेंगे तो ये यात्रा संभव नहीं हो सकती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए जी, फाइनली 3:15 बजे के आसपास बाबा की डोली भी पहुंच गई है केदारनाथ धाम में। और ठीक सामने देखो मंदिर को कितने अच्छे ढंग से फूल मालाओं से सजाया है। 4 दिनों की हमारी ये पैदल यात्रा ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से शुरू हुई थी और फाइनली यहाँ केदार धाम में समाप्त होती है आज। अब देखिए जी, जैसे ही भगवान जी की डोली यहाँ केदारनाथ धाम में पहुंची बारिश लगनी भी शुरू हुई। पूरे रास्ते भर में कहीं पर भी बारिश नहीं मिली। अब इसके बाद कल सुबह सुबह कपाट खुलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर तक ही बारिश हुई, मानो वो बारिश भोले बाबा की जो डोली है उसी के स्वागत के लिए हुई हो। अभी देखो ठीक मंदिर के पीछे जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी दिखाई देने लग गए। बारिश के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है केदारनाथ धाम में। अब सबसे पहले यहाँ पे रहने की व्यवस्था करते हैं। चलिए जी, आज के रहने की व्यवस्था की है दीदी जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सारे यहाँ पे यूट्यूबर ही हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हर हर महादेव।